हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद बाप। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज जब तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है, हमारे साथ कलाम करने को, हमारे साथ अपने दिल की बातों को करने को है खुदावंद, हमारे ऊपर वो जो भेद है, वो जो मकाशफे है, वो खोलने को है। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज जहाँ कहीं भी हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में जो भी बदी की गुफ्तें हैं, जो तेरे इस कलाम की सच्चाइयों को, इन तेरे भेद की बातों को, इन मुकाशफों को खुदा हमें समझने नहीं देती, खुदा इन पे ईमान नहीं रखने देती, खुदा उन सारी बदी की कुफ्तों को यस्सु के नाम से हम सब मिलकर एक रूम में बंद कर उन सारी बदी की कुफ्तों को, उसके पीछे जो स्ट्रांग मैन है उसको हम उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाते हैं, उसको जंजीरों से जकड़ के खुदा तहागड़े में बंद कर देते हैं यस्सु के नाम से खुदा, और खुदा सील कर देते हैं कि वो कभी हमारे ग्रुप में वापस ना आए, ताकि खुदा ये जो तू हमारे साथ भेद अपनी खोल रहा है, जो तू अपने दिल की बातें कर रहा है खुदा वो हम सुने, और खुदा इस तेरी सच्ची तालीम को खुदा हम लें, इनके ऊपर ईमान लेके आए, तेरे इस कलाम के भेदों के ऊपर खुदा और इनको अपनी जिंदगियों में ले खुदा, इस पे अमल करने वाले हम खुदा, इसको ना सुन के खुदा भूल जाएं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी में लेके आए खुदा, और जब तू आज बोले तो खुदा वो कलाम का बीज जब हमारे दिलों में बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए खुदा यीशु के नाम से। कोई भी हम में से ऐसा ना हो जो खुदा तेरे इस कलाम के भेदों के ऊपर और खुदा इन मुकाशफों के ऊपर यकीन ना रखने वाला हो, ईमान ना रखने वाला हो। यीशु के नाम से आज ईमान की रूह को, तेरे उस पाक तरीन ईमान की रूह को यीशु के नाम से एक एक के लिए मांगती हूँ। आज खुदा हमारी रूहानी कानों को, आंखों को, अक्लों को खोल देना यीशु के नाम से खुदा, ताकि खुदा यीशु हम तेरी मानद बन जाए, जब यीशु जी तू आए तो हम तैयार हों। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जी, हम सिस्टर सराफीन से जो भी खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया है जलाली, वो अपने खुदा को इज्जत और जलाल देने के लिए शेयर करें। जी सिस्टर सराफीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू दादी। खुदावन ने बड़ा जलाली काम किया हमारी जिंदगी में, जो ऐसा नामुमकिन काम था खुदा के पास ही ऐसे काम है कि जो मुमकिन हो सकते हैं। सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को। एक वर्स पढ़ूंगी मैं। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तकरीबन ये 8 साल पहले की बात है कि हमारी जॉब छूट गई थी, और उन 4-5 तकरीबन 6 माह की सैलरी थी, वो भी नहीं मिली थी। और वो केस हमने इधर सऊदीया में ही ऐसे हुआ था। सऊदी एजेंट में पापा जॉब कर रहे थे, तो वो पहले 2-3 माह की सैलरी रख के तो वो सैलरी देते थे। तो उन्होंने ऐसे किया कि वो कंपनी बंद हो गई और वो सैलरी भी नहीं मिली हमें। वो सैलरी जो थी ना वो रुक गई, और ना उन्होंने दी, वो उन्होंने कहा कि ये बाद में देंगे। तकरीबन ये 2015 की बात है। तो इस तरह हम लोग आगे, खुदावन का फजल है कि खुदावन ने जॉब तो अच्छी दे दी, लेकिन वो सैलरी नहीं हमें मिली। और हम लोग दुआ करते रहे, लेकिन अब तो इतने साल हो गए हैं, तकरीबन 8 साल हो गए हैं, हम लोगों ने वो उम्मीद भी जो होती है ना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी हम लोगों ने छोड़ दी थी। हम लोग दुआ तो करते थे कि खुदावन के हजूर में तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हम लोग इंसान होते हुए हम लोग ये सोचते थे कि नहीं अब तो नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कोशिश करते रहे, और वो खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुमकिन किया कि वो जो सारे पैसे रुके हुए थे वो आज मिल गए हैं। और ये सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को है कि खुदावंद ऐसे काम करता है कि जो हमारी सोच से भी बढ़ता है। और खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत, ये सब कुछ खुदावंद के हजूरी और खुदावंद के मसा और खुदावंद के जलाल के वसीला से हुआ है कि वो सारे जो रुके हुए थे, इतने ज्यादा लोगों के पैसे वो सबको मिल गए और हमारे भी मिल गए।
सारा कुछ इज्जत और जलाल यीशु के नाम को। आमीन। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारा खुदा वो अजीब है और अजीब ही काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए मेरे पास शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे खुदा का शुक्र करूं। हम लोगों ने अभी तकरीबन पहले हम बात भी करते थे इन पैसों की, लेकिन अब तो हमने बात करनी भी छोड़ दी हुई थी। या अब पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसे रुके हुए हैं आपके पैसे कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए, बंद हो जाए तो वो मिल जाए। लेकिन ये इधर की हुकूमतें आपको पता है। लेकिन खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने ये नामुमकिन काम को मुमकिन किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हमारे खुदा को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा, खुदा ऊंचा होता रहे हमारी जिंदगी से। हम गवाहियां देते रहे अपने खुदा की, अपने बाप के लिए। प्रेज गॉड। और खुदावंद आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जलाली अपने काम करता रहे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर सराफीन और सिस्टर महेंद्र। खुदावंद आपकी और ज्यादा जिंदगी में काम करता रहे, गवाहियां आपकी जिंदगी में हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र हो दोनों गवाहियों के लिए। प्रेज गॉड। हम स्टडी सीख रहे हैं, है ना, द प्लेसेस इन हेवन, के आसमान में जगह हैं और वो कितनी हैं और उसमें कौन कौन से लोग जाएंगे, ये हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करूं, लेकिन वो जितना जल्दी करती है उतना ही देर होती जाती है, क्योंकि कोई आयत ऐसी हो जाती है कि उसको थोड़ा सा जैसे कह लें खोल के बताना पड़ता है, तो इस वजह से देर लगेगी। मेरे ख्याल में तो था कि हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन जैसे खुदा उनकी मर्जी। तो हमने पीछे सीखा था कि पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब, और है ना, कि हम जिस तरह के रद्दे रख रहे हैं, है ना, अगर लकड़ी के, घास फूस के, यानी तूड़ी जो होती है जैसे, या घास है, तो अ, वो आग जब आएगी तो ये जल जाएंगे, है ना। यानी अगर हम जिस्मानी है, जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं या जिस्मानी काम कर रहे हैं, तो वो जो दिन आएगा उस दिन ये जल जाएंगे। और जो अपने आप को जलाल देते रहे हैं, यानी घास जैसे है, वो बंदा जो अपने ही कोई कह ले काम होता है, तो वो कहता है कि शायद मैंने अपने जोर से किया, अपनी ताकत से, है ना। तो वो चाहता है कि मेरी ही तारीफ होती रहे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो इस तरह के भी लोग जो हैं वो घास की मानित है। और ये हमने सीखा था। फिर जो तूड़ी थी, यानी भूसा जो है, उसके बारे में हमने सीखा कि वो खुदा उनके साथ जुड़े नहीं है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी वो फल लेके आएगी, है ना। सॉरी। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तो खुदावंद हमारे कहले अंदर नहीं है। तो हम वो सूखी हुई लकड़ी की तरह है, वो डाली की तरह है, जिसका आगे हमने पढ़ा था कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो सूख गई है, और आखिर उसका क्या नतीजा होगा कि उसको आग में जला दिया जाएगा, है ना। सूखी लकड़ियां या तूड़ी को हम आग जलाने के काम आती है ना। तो वो आग, जैसे कह लें जहन्नम की आग, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो इसलिए हमें जो है, हमारा जो रद्दे हैं, जब वो इमारत बना रहे हैं ना, यानी ये न्यू यरूशलेम बना रहे हैं, तो हमने सीखा था कि हमें सोने चांदी और
कीमती पत्थरों के रद्दे रखने हैं, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, उसने ये जो इमारत है ये बनाना शुरू की, और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, यानी वो बुनियादें थी, वो नींव थी, है ना, वो इमारत बनाने की। लेकिन ये सब कुछ क्या है, ये रूहानी है। ये इमारत जो है, ये हमने आयतें पढ़ी हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये बुनियादें हैं, हमारी बुनियाद जो है खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची तालीम पे है, खुदावंद यीशु मसीह पे है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनकी बुनियादें क्या थी? उस तालीम के ऊपर थी। उनकी अपनी कोई तालीम नहीं थी, उन्होंने इधर उधर से नहीं ली, उन्होंने उसमें कुछ कम नहीं किया, कुछ बढ़ाया नहीं, है ना। जो खुदा यीशु मसीह की तालीम थी, उस पे उन्होंने ईमान रखा और उस पे अमल किया, है ना, कलाम की यानी सच्चाइयों के ऊपर। तो इसलिए वो बुनियाद है, वो उन्होंने मसीह के ऊपर रखा, और वो बुनियादें हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्द। तो इसी तरह अगर हम भी उन कीमती पत्थरों की मानिंद बन रहे हैं, जिस तरह खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में लिखा है, मुकाशवा 21 बात में हमने पढ़ा कि वो बुनियादें हैं, है ना, वो कीमती पत्थर हैं। तो अगर हम भी उस सच्ची तालीम पे, उस कलाम की जो सच्चाइयां हैं, जो शागिर्दों के जरिए हम तक पहुंची हैं, तो हमारा ईमान है उस तरह का, तो हम वो कीमती पत्थर जो है वो बन रहे हैं, है ना। तो हमने कीमती पत्थर बनना है। वो उस नए यरूशलेम में एक किस्म का कह लें कि वो इमारत बना रहे हैं। इसलिए हमने ऐसे रद्दे नहीं रखने लकड़ी के, भूसे के और घास फूस के, सोने चांदी के। हमने कीमती पत्थर बनना है। और कीमती पत्थरों की हमने नेचर जो थी वो सीखी थी कि जो इलाही या खुदा का मिजाज जैसे कह रहे हैं कि खुदा की सोचें हमारी सोचों में बदल जाए, है ना। यानी हमारी अपनी कोई सोच ना रहे, जो कुछ खुदावंद की सोच है, या जो कुछ मसीह ने किया जमीन पे रहते हुए, जिस तरह उसने दुनिया पे शैतान पे फतह पाई, उसी तरह हम भी फतह पाए। तो हम उन कीमती पत्थरों की मानिंद बन रहे हैं। तो वो नए यरूशलेम में हमने वो हमारी बुनियाद है। लेकिन जो इस कलाम को सुनते हैं और उस पे अमल नहीं करते, और ये एक तमसील के जरिए हम, या एक खुदा यीशु मसीह के जो अल्फाज है मुंह के, खुद उन्होंने जो कहा कि वो उनकी बुनियाद क्या है कि वो सुनते हैं, ईमान लेके आए हैं खुदा यीशु मसीह पे, उनकी चट्टान है, और उस तरह से अमल नहीं कर रहे। तो वो उस यानी कह लें कि उनकी चट्टान तो खुदा यीशु मसीह है ना, और वो अक्लमंद है। लेकिन उनकी जिंदगियों में वैसी वाली जो एक इलाही होता है, या एक खुदावंद की सोच या उसकी मर्जी, जैसे कामिल मर्जी पूरी होती है या पूरी होनी चाहिए उस उनकी जिंदगी में, वो नहीं हो रही, है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक हम पढ़ते हैं कि बुनियाद या उनकी चट्टान तो खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन यानी उनको इतनी अकल है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। बाकी वो जो कुछ कभी इधर कभी उधर फिरते रहते हैं, है ना, और खुदा यीशु मसीह को छोड़ते नहीं है, इनकार नहीं करते। जी सॉरी, आज कौन है हमारे साथ रीडिंग में? सबा है शायद। मत्ती हाँ 7 बाब। जी, नहीं मैं ही हूँ। मत्ती ओके, 7 बाब उसकी 24 आयत से 25 आयत, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से भी पढ़ना, जहाँ पे 19 आयत से कि जो फल नहीं लेके आता दरख्त, उसको काटा जाएगा, उसको आग में डाला जाएगा। तो इसलिए जो मत्ती खुदा उनके
बातों पे अमल नहीं करता, सुनता नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में नहीं फल नहीं लेके आएगा, वो काटा जाएगा। हाँ जी। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। 2 घर बनाने वाला भी पढ़ूं? यही मेन तो वर्ष यही है। अच्छा। हाँ जी। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपने घर रेत पर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। हम यानी पीछे जो है सारा वो बुनियादें सीख रहे हैं, है ना? कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? नींव है, बुनियाद है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द क्या हैं? बुनियादें हैं। तो अगर हमारी भी बुनियाद जो है खुदावंद यीशु मसीह पे है या उस कलाम की सच्चाइयों पे है ना? तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु उस अक्लमंद आदमी के बारे में बता रहा है जिसकी बुनियाद कहाँ पे है? चट्टान पे रखी गई है। यानी चट्टान कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, है ना? और इसके बारे में खुदावंद कह रहा है कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानत है ना? जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो इसका मतलब है कि बातें सिर्फ सुननी ही नहीं, कलाम की तालीम जो है खुदावंद की, उस पे जो अमल करने वाला होगा, वो कायम रहेगा। वो उसने यानी या वो अक्लमंद है या वो अ, ठहरा रहेगा या कायम रहेगा उस चट्टान के ऊपर जिसने घर बनाया है। लेकिन जो लोग यानी मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां आई, यानी सैलाब आते हैं या बारिश होती है, ये तेज आंधियां चलती हैं और मींह बरसता है, तो वो अ, क्योंकि उनकी बुनियादें मजबूत नहीं हैं उस घर की, तो वो गिर जाती हैं। वो किसी भी तरह से, जैसे ऊपर की आयतों में हमने पढ़ा कि वो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करने वाले लोग, वो किस में शामिल होंगे? वो बेवकूफों में शामिल होंगे, वो बद किरदार हैं, है ना? उन्होंने अमल नहीं किया खुदा उनके कलाम के ऊपर। वो सुनते तो थे और लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया जिस तरह के खुदा उनके कलाम पे हमें करना चाहिए। तो इसलिए आज जो है यानी उस अक्लमंद के बारे में बात हो रही है कि जिसकी बुनियाद जो है खुदाम यीशु मसीह के ऊपर है। खुदाम यीशु मसीह के ऊपर उसने जो घर है बनाया है। तो जो जिस चीज का खुदाम यीशु मसीह ने यहाँ पर जिक्र किया है, उनके बारे में अगर हम सीखें, यानी यानी बारिश या पानी चढ़ना, यानी एक सैलाब जैसे कहने आ जाता है, या हाँ, आंधियां यानी तूफान जो है या तेज आंधियां, वो जब आती हैं तो वो किस चीज को पेश करती हैं, है ना? तो वो सीखेंगे, वो हम सबकी जिंदगियों में आती हैं। जो उस पे फिर कायम रहता है
اصل میں اس کا گھر جو ہے وہ عقل مند آدمی کی طرح ہے، یا پھر جو اس میں گر جاتے ہیں، جو جو اس میں کہوں گی ان بیوقوفیوں کی طرح ہیں یا بد کرداروں کی طرح ہیں، وہ پھر ان میں شامل ہو جاتے ہیں نا، اور وہ برباد ہو جائیں گے یا وہ آگ سے جلائے جائیں گے۔ جو بارش ہے وہ ججمنٹ کو بھی شو کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی یا خداوند کی جو سچی تعلیم ہے اس کو بھی پیش کرتی ہے، اور یہ برکت کو، بلیسنگ کو بھی پیش کرتی ہے نا۔ تو اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 13 آیت میں پڑھیں، تو جب نوح کا طوفان آیا تھا، جی سب آپ نکالنا، تو کیا ہوا تھا، 40 دن اور رات بارش ہوتی رہی تھی، اور وہ کیا تھی، وہ اس وقت زمین کی ججمنٹ تھی، ہے نا۔ پیدائش 6 یہ بات باب ہے۔ اس کی 13 سے اگر اوپر بھی آپ پڑھنا تو اور زیادہ پھر تھوڑا بات کرنا کہ ججمنٹ آئی کیوں تھی، ہے نا، کیونکہ ہاں جی پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، ہاں اور جی خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان ہاں کے جی بس سبب سے زمین۔ لانتی ہوئی، ہاں۔ تو ان میں خرابیاں کیا تھی، کیوں خداوند کی یہ ججمنٹ تھی، یا کیوں خاتمہ جو تھا وہ ان کا ہوا تھا، زمین کا اور ان لوگوں کا ظلم سے بھری ہوئی تھی، ناراست تھی۔ ناراضگی کا مطلب ہے نا، کوئی نیک کام، وہ پاک کام جو تھا ان میں نہیں تھا، اس لیے جو تھی وہ اور یعنی ججمنٹ جو تھی وہ آئی تھی زمین کے اوپر اور زمین کے رہنے والوں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے طریقے جو تھے وہ بگاڑ لیے تھے، یعنی خداوند کے ایک جیسے کہہ لیں کہ جو طریقے کار تھے، جو تھا وہ ان کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، ظلم تھا، ناراضگی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی ہم خداوند نے جو ہمیں نیک اور پاک کاموں کے لیے چنا ہے، اللہ کیا، یہ ہم نے آیت یہ پڑھی ہے پیچھے، اس لیے کہ خداوند نے ہمیں چنا کس لیے ہے کہ ہم خداوند کے نیک اور پاک کام کریں، یعنی راستی کے کام کریں، ہے نا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہوگی، ججمنٹ آئے گی۔ تو یا خداوند کے طریقے کو ہم بگاڑتے ہیں، یا یہ آگے اور ہم اس کو دیکھیں گے، ہے نا۔ تو اگر ہم نہیں یہ کر رہے تو اس طرح کی جیسے کہہ لیں ججمنٹ یا اس طرح کی جو بارش ہے، اس لیے خدا نے اس کو بارش سے یا اس سے ایک جیسے کہہ لیں تشبیہ جو ہے وہ دیا ہے نا بارش کو۔ سوری، استثنا 32 باب اس کی 2 آیت میں دیکھنا، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہ بارش جو ہے وہ تعلیم کو بھی پیش کرتی ہے، 32 باپ اس میری کی۔ تعلیم می کی 32 باب اس کی 2 آیت، جی پہلی ایسے ہی پڑھ میری لینا، ہاں۔ اوکے۔ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہے اور سبزی پر جھاڑیاں، کیونکہ میں نے ہاں جی بس خداون کے نام۔ اوکے۔ خداوند نے کیا کہا کہ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے گی۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ تعلیم میری نہیں ہے، یہ میرے باپ کی ہے، یہ میری بھیجنے والی کی تعلیم۔ جو خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی وہ آگے چل کے ہم وہ بھی آیتیں پڑھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے منہ سے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے بھیجنے والے کی ہے، یعنی باپ کی تعلیم ہے۔ اور یہاں پہ خداوند نے خود آسمانوں کو بھی کہا، ہمیں بھی سب کو، یعنی یہ تعلیم جو ہے، اس لیے ججمنٹ جو تھی سب کے اوپر آئی تھی،
है ना। जो इस तालीम पे अभी हमने जो मत्ती की इंजील में पढ़ा कि जो इस कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, उसकी जो चट्टान है या उसकी बुनियादें जो हैं वो नहीं हिलेंगी। लेकिन जो इस तालीम से हट जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, जो इधर-उधर भटक जाते हैं या बिगाड़ देते हैं इस तालीम को, इसमें कुछ अपने से शामिल कर देते हैं या कुछ घटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तालीम जो है, वो जो खुदावंद की है और जो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के ज़रिए हम तक पहुँची है, मेरे तक, आप तक, उसमें से कुछ घटा देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि अ हमारे ऊपर वो जो एक कह लें जजमेंट जो है वो आ सकती है, अगर हम इस कलाम को सुनते हैं और उस पे अमल नहीं करते, सच्ची तालीम पे। सारी तालीम की बात नहीं हो रही, जो खुदावंद की सच्ची तालीम है, उसकी बात हो रही है ना? तो जो उस पे कायम रहेगा और अमल करेगा, देखिए नजात हमें फ्री में मिल गई है, खुदावंद यीशु मसीह ने वो उसका इंतज़ाम हमारे लिए कर दिया। वो फ्री या खुदावंद के फ़ज़ल के वसीला से हमें मिल गई है। पानी का बपतिस्मा फ्री में मिल जाता है। पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो फ्री में मिल जाता है। लेकिन आगे काम जो हैं वो मुझे और आपको करने हैं। ये मैंने करने हैं, ये आपने करने हैं। यानी उस तालीम जो अब उसकी कह लें ख़ानदान में शामिल हो गए हैं, खुदावंद बाप के बेटे-बेटियाँ बन गए हैं, तो जो उसके तौर-तरीके हैं, है ना? उस पे अमल मैंने और आपने करना है। और फिर हमने उसमें पढ़ा अम, कि वो नेक और पाक काम वो मैंने और आपने करने हैं, है ना? लोग जो हैं गैर कौम में निजात के लिए कह लें कोशिशें कर रही हैं या अपने आप को लहूलुहान कर रही हैं, लेकिन हमारे लिए वो काम खुदावंद ने अ, कर दिया हुआ है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, निजात के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आना है। लेकिन आगे उसमें कायम रहने के लिए कि हम बने रहें, हम जुड़े रहें, हम पेवस्त रहें उससे ताकि फल लेके आएँ, उसके लिए कुछ-कुछ जो है वो मुझे और आपको करना है। वो आगे वो खुदावंद ने नहीं करना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब लाज़र को ज़िंदा किया था, तो पत्थर को हटाया वहाँ पे जो आदमी थे उन्होंने थे। बाकी ज़िंदा खुदा ने करना था लाज़र को। तो इसलिए कुछ काम जो हैं, वो मुझे और आपको करने के लिए कहा है। जब हम नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जजमेंट जो है वो आएगी। अगर उसकी सच्ची तालीम पे अमल नहीं करेंगे तो हमारे अम, जो कह लें कि हम उसमें से निकाले भी जा सकते हैं। उस वो निजात जो है वो छिन सकती है। मसीह में आ गए हैं, वो फ्री में मिल गई है। लेकिन अगर हम उसमें कायम रहना चाहते हैं, ये कायम रहने के लिए ये सारी जो या ऐसी जो आयतें हैं, वो थोड़ा हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे और आपको फर्माबरदारी में चलना पड़ेगा। अमल जो है, वो करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो उस खुदावंद की सच्ची तालीम पे जो देखे हमने कहा कि ये खुदावंद तालीम दे रहा है। खुदावंद जो तालीम की एक किस्म की कह लें कि बारिश जो है वो हो रही है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर। हमें वो सच्ची बातें जो हैं वो खुदावंद बता रहा है, समझा रहा है। लेकिन अब अमल जो है वो मैंने और आपने करना है ना? और फिर मत्ती 5 पाप और उसकी 45 आयत में लिखा है कि खुदावंद जो है अपनी जो बारिश है वो नेको और बदो दोनों पे बरसा रहा है ना? मी जो है या बरसा रहा है। इसलिए अभी अगर कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद जिस तरह इन जो बेवकूफ कवारियां हैं वो यही समझती थी कि हम तो हमारी जिंदगी में बड़ी मौजे हो रहे हैं, यानी शफा मिल रही है लोगों को, बदरूहों को निकाल रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं वो, और लेकिन उनकी अपनी जिंदगी तब्दील नहीं हुई थी। तो वो किन में शुमार होगा? उनका बेवकूफ कवारियों में, बदकारों में। और बदकार जो हैं वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे।
اس لیے پھل لانا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ نعمتیں جو ہیں وہ خداوند کی جو ہے وہ ہماری اگر زندگی میں کام کر رہی ہیں تو وہ شورٹی نہیں ہے کہ تسی نجات یا میں نے وہ پالی ہوئی ہے نا. خداوند جو ہے اس کے جو تعلیم ہے، جو سچی تعلیم ہے، اگر ہماری بنیاد اس کے اوپر ہے تو پھر ہم جو ہیں قائم ہیں، پھر ہمارا جو گھر ہے اس چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے. نہیں تو اگر جس طرح ہم نے اس گھاس کے بارے میں سیکھا کہ وہ اپنے ہی نام کو وہ لوگ جلال دے رہے ہیں، وہ خداوند کے نام کو جلال نہیں دے رہی. کہ جب تک ہماری اپنی زندگی کلام پہ جیسے کہہ لیں کلام کے مطابق ہم نہیں چل رہے تو ہم اس گھاس کی مانند ہے یا اس بھوسے کی مانند ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہی جسمانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لکڑی سوکھ جائے گی اور پھر جو سوکھ جاتی ہے اس کو وہ جلانے کے کام آتی ہے نا. یا لکڑی کی طرح ہیں ہم، سخت ہیں، ہم جسمانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ آگ میں جلائے جائیں گے. ہمیں سونے چاندی یا قیمتی پتھروں کے ردے جو ہیں رکھیں گے تو نجات جو ہے ملے گی. تو اس نیو یروشلم میں ہم وہ ردے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں ہے نا. تو اس لیے جو عمل کرے گا، جو سنتا ہے اس تعلیم پہ، اس تعلیم کو اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ان میں شامل ہونا ہے. اور جو سیلاب ہے اس کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھیں زبور 18 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جی صفحہ پڑھنا. چار زبور 4 کہ جی یہ جو سیلاب ہے یعنی پانی چڑھا ہے تو وہ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ زبور 4 اس کی سوری 18 زبور اس کی 4 آیت. موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا. کس کے؟ بے دینی کے سیلابوں نے. جی پڑھنا. اچھا 18 باپ اس کی 4 ہے. موت کی ہم، رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا. پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے. اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد بس کی. ٹھیک. اس ہاں جی. یعنی سیلاب کس کا ہے؟ بے دینی کے سیلاب ہے، یعنی جو خداوند کے اوپر یا جو راست بازی میں نہیں چل رہے یا جو بے دین ہے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے خداوند کے اوپر ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ وہ سیلاب کی مانند ہے ان کا جو ہے. اور یہ جن کے اندر خداوند کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا. ان کے اوپر وہ پھر جو ججمنٹ ہے وہ آئے گی اگر ہم خداوند کا جو ایک ڈر اور خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے خداوند کے اوپر اور ہم وہ سارے میں کہوں گی ناراستی کے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان بے دینی کہ جو سیلاب ہے وہ ہمارے اوپر آئیں گے، یعنی ججمنٹ جو ہے ہمارے اوپر آئے گی اور سیلاب جو ہے وہ آئیں گے، وہ ٹکرے ماریں گے ہمارے. اور ہم جو ہیں کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے ڈول جاتا ہے، ہم شک و شبہ میں رہتے ہیں، وسوسوں میں رہتے ہیں، ہمارا ایمان خدا ان کے اوپر جیسے کہ پورا نہیں ہوتا یا مکمل نہیں ہوتا یا ہوتا ہی نہیں ہے. دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ایمان خدا ان پہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح کے ایماندار ہیں جن کا خداوند جن کے اندر خداوند کا ڈر اور جو ایک خوف نہیں ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ ہیں. ہماری بنیاد جو ہے اس طرح کی خداوند کے اوپر یا اس چٹان کے اوپر خداوند یسوع مسیح پہ نہیں ہے.
اور اگر سوری ہوا کے بارے میں پڑھیں، افسیوں 4 باب اس کی 14 آیت پڑھنا. افسیوں جی پڑھیں گے جی انجنا؟ ایک منٹ. ہاں اچھا چلو پڑھ. اچھا تیرے میں افسیوں 4 باب اس کی 14 آیت. تاکہ ہم آگے کے بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازا گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، ہاں جی. بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہیں یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے ہم، سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو ہر با قدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے. آمین. آمین آمین. ہاں جی. تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازا گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. اس میں کچھ زیادہ سمجھانے کی نہیں ہے، لیکن کہ جو گمراہ کرنے والی تعلیمیں، جو جیسے کہہ لیں کہ جھوٹی تعلیمیں ہیں یا غلط تعلیمیں ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اس کی اس چرچ کی میں جو پاسٹر تعلیم دے رہا ہے اس کو مانے یا اس کو مانے، اور ہم جو ہیں ہوا کی طرح جیسے کہہ لیں جھونکوں کی طرح موجوں کی طرح اچھلتے بہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی بات ٹھیک لگتی ہے وہ بھی تو بائبل میں سے بتا رہا ہے، کبھی اس کی بات. اور جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ایسی تعلیمیں دے رہے ہیں مکاری سے ہمارے اندر، جیسے وہ بھیڑیے ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں. اور اگر آپ خود بائبل جیسے میں کہوں گی نہیں پڑھتے خود سے، یا خداوند کے ساتھ ہمارا جب رشتہ ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایسی تعلیموں میں پڑے رہتے ہیں. ہم وہ خداوند کی جو سچی تعلیم ہے خداوند یسوع مسیح کی اور اس کے شاگردوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیونکہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ گہرا نہیں ہوتا. خداوند پاک روح ہماری زندگی میں اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر ہم کرنے نہیں دیتے. ہم اپنی مرضی سے جہاں ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم جاتے ہیں، اور یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں آسانی لگتی ہے کہ یہ کام یہ والا پاسٹر جو ہے جو تعلیم دے رہا ہے یہ بھی تو بائبل سے دسن دیا ہے نا، تو ہم کبھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوا کی طرح ہے کہ آندھی آئی کبھی وہ ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی چاہے وہ کیا ہیں، وہ گمراہ ہیں اور وہ کبھی بھی پھسل سکتے ہیں کبھی بھی، کیونکہ ان کا جو گھر ہے وہ ریت پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی بنیادیں اس سچی تعلیم پہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ ٹھیک تعلیم دے رہا ہے، یہ جو خدا کا خادم ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے نا. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ موجوں کی طرح کیا کر رہے ہیں، وہ ہوا کبھی ان کو ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی ہے نا. اور ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں یرمیہ 5 باب اس کی 13 آیت. یرمیہ 5 باب اس کی 13 آیت. یرمیہ یسایہ سے پہلے ٹھیک ہے بعد آتا بس 5 باب. ٹھیک ہے. ہاں جی
निकल आया, 1 मिनट। 5 बाप उसकी 13 है। और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं, और उनके साथ ऐसा ही होगा, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो कि खुदावंद रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि देख, मैंने अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और उन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। आमीन। आमीन। हाँ जी। अगर इससे ऊपर वाली जो आयत है 12 आयत और 11 आयत पढ़े तो उसमें जो नबी हैं वो झूठी क्या बातें करते हैं, झूठी नबूवतें करते हैं कि तुम पे हरगिज़ आफत नहीं आएगी, तुम पर तलवार और काल जो है वो नहीं आएगा, तुम नहीं देखोगे। हालांकि वो जो लोग हैं वो बुराई में चल रहे होते हैं, वो नाराजगी में चल रहे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ झूठी बातें करते हैं, झूठे उनके साथ एक किस्म का कह लें कि खुदावंद की तरफ से वो कह रहे हैं कि कि हम नबूवत कर रहे हैं, लेकिन वो झूठी नबूवतें होती हैं। क्योंकि अगर खुदावंद के जो लोग हैं वो खुदावंद के कलाम पे अमल नहीं कर रहे, सच्चाई में नहीं चल रहे, नाराजगी में चल रहे हैं, गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन पे आफत जरूर आएगी। वो तलवार और काल से जरूर क्या ले मारे जाएंगे या वो देखेंगे उसको। तो इसलिए खुदावंद का बंदा अगर ये झूठी नबूवत कर रहा है कि तेरे उत्ते कदी आफत नहीं आएगी, तू जो कुछ कर रहा है वो ठीक है, खुदावंद तेरे साथ है ना, तो ये झूठी नबूवतें कर रहे हैं, ये झूठी तालीम जो है वो खुदावंद ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मैं गुनाहगार इंसान को जो है वो बादशाही में लेके जाऊंगा। खुदावंद ने कहीं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहीं पे भी ये नहीं कहा, बल्कि हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि वहां पे कोई भी जो गुनौना काम करने वाला है, जो गुनाहगार है, जो गंदे हैं, नापाक हैं, वो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जो झूठी बातें घड़ते हैं वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं, खुदावंद ने कहीं ये नहीं कहा कि उनको निजात मिलेगी, उनको खुदावंद जो है अपनी बादशाही में शामिल जो है वो कर लेगा। बल्कि ये मुकाशफा 21 बाब और उसमें तो एक और हमने इस वक्त सीखा था कि जो बुजदिल हैं, जो बेईमान हैं, वो भी खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं है। बुजदिली जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, वो भी खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई जो नबी है वो आपको ये कह रहा है, कोई खुदा का बंदा ये आपको झूठी आपके साथ बातें कर रहा है, झूठी तालीम दे रहा है कि आपको भाई एक दफा निजात मिल गई है, अब आप को कोई भी खुदा की बादशाही से या उसमें दाखिल होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो ये झूठी बातें हैं, ये झूठी तालीम है, ये गलत तालीम है ना। क्योंकि खुदावंद पाक लोगों को लेके जाएगा, खुदावंद जो है उनको उस अपनी बादशाही में दाखिल करेगा, है ना। खुदावंद ने एक दफा आपको निजात या मुझे दे दी है, लेकिन खुदावंद ने ये नहीं, जैसे उस औरत को खुदावंद ने क्या कहा था, जिसको जो गुनाह में पकड़ी गई थी, खुदावंद ने कहा जा फिर गुनाह ना करें। इसी तरह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि जा फिर गुनाह ना करें, एक दफा मैंने तुझे बचा लिया है, अब गुनाह ना करें, है ना। तो इसलिए अगर हम गुनाह में नाराजगी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हमारे पास निजात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की तालीम दे रहे हैं, जो इस तरह के नबूवतें कर रहे हैं कि तुझ पे कोई आफत नहीं आएगी, तू अब बचाया हुआ है, तुझे अब कोई भी तेरी निजात को छीन नहीं सकता, तो वो उसका मतलब है कि वो आपको झूठी तालीम दे रहा है। और अमसाल 25 बाब उसकी 14 आयत में पढ़ना कि जो इस तरह की झूठी बातें कर रहे हैं और अपनी वो भी क्या है, हवा की मानित है। जो किसी झूठी लियाकत पर फख्र करता है वो बेबारिश बादल और हवा की मानित है। यानी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इस तरह का जिसका ईमान है कि जिस तरह हमने ये अभी मत्ती की उसमें पढ़ा कि उनके पास नबूवत की नेमत थी, उनके पास शफा की जो नेमत थी वो उनकी जिंदगी में काम कर रही थी, है ना। वो बदरूहों को निकाल रहे थे,
لیکن ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. وہ خداوند کے ساتھ خداوند کے کلام پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے تھے. تو خداوند نے ان کو کیا کہا کہ اے بدکارو، میری تم سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو اس طرح کا فخر کرتا ہے کہ وہ میں اس کے پاس اگر یہ نعمتیں ہیں، تو جس طرح ہم نے کرنتھیوں کے خط میں شروع کیا تھا کہ کرنتھیوں کی جو کلیسیا تھی اس کے پاس پاکرو کی جن نعمتیں تھی ان کی زندگی میں کام کر رہی تھی، لیکن اس کلیسیا میں کیا تھا؟ لڑائی جھگڑے تھے. باجی ہے میں نا؟ پڑھوں ہاں جی پڑھو. 25:14 ہم۔ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਦਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। آمین آمین. ہاں جی. تو پھوکیاں بڑکا مارتا ہے. یعنی اس میں خداوند کا کلام نہیں ہے، خدا اس میں کام نہیں کر رہا. جو اس طرح کی نبوتیں کر رہے ہیں، جو اس طرح کی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، جھوٹی تعلیمیں، غلط تعلیمیں دے رہے ہیں، وہ اس ہوا کی مانند ہے. اور وہ جو اس طرح کی زندگیاں گزارے ہیں بے دینی میں، بے ایمانی میں، وہ اس طرح کے کہہ لیں کہ سیلاب کی طرح ہیں کہ وہ خداوند جو ہے یسایہ 59 اس میں بھی لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ایک سیلاب کی طرح خداوند یسوع مسیح آئے گا جب وہ بے دینوں کو، بے ایمانوں کو جو گناہ میں زندگی گزارے ان کا ایک جیسے کہ لیں حساب ہوگا. خداوند اپنے جلال سے کہہ لیں حساب لے گا. ایک حوالہ آپ پڑھنا کہ یہ جو پانی ہے جیسے کہ لیں بارش ہے، سیلاب ہے اور ہوا جو ہے، یعنی یہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر سچی تعلیم بنیاد نہیں ہماری خداوند یسوع مسیح کے اوپر، جو اس کی سچی تعلیم ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ ہم نہیں جا رہے، ایسی تعلیم ہمیں نہیں مل رہی. نوید جی، یسایہ کون سا؟ وہ 59 باب. اس کی 19 آیت. تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے روا ہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں صہیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے. خداوند فرماتا ہے کہ میری روح. ہاں جی ہاں جی، بس ٹھیک ہے. تو جو بے دین ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو ناراستی میں زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو جیسے نجات ہمیں مل گئی، ہمیں ہماری زندگی میں نعمتیں جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ جس کو کہہ لیں کچھ شفا کی مل گئی یا بدروہیں نکالنے کی یا نبوت کرنے کی، تو یہ نعمتیں ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو گئیں، لیکن وہ اپنی زندگی جو ہے خداوند کی اس سچی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہا، گزار نہیں رہا، تو ان پہ ججمنٹ آئے گی، ان لوگوں کے اوپر جو ناراستی میں چل رہے ہیں. ہم نے یہ ساری اس آیتوں کے ذریعے سے، یا بارش کا کیا مطلب ہے، سیلاب کا اور ہوا کا کیا مطلب ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جھوٹی تعلیموں میں یا ناراستی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے مین جو میں کہوں گی، جو ایک پوائنٹ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ خداوند کی تعلیم، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور جو شاگردوں کے ذریعے ہمیں سچی تعلیم ملی ہے، اس کی بارش ہمارے اوپر ہوتی رہنی چاہیے. اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کو جیسے کہہ لیں اس تعلیم پہ عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، تب ہماری بنیادیں جو ہیں مضبوط ہوں گی، ہے نا. اب سچی تعلیم جو ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ پاسٹر جو ہے یہ صحیح تعلیم دے رہا ہے، یہ جو خدا کا خادم ہے، یہ چرچ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ سچی تعلیم مل رہی ہے. اس کے لیے
जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें रूह मिला है, खुदावंद का रूह मिला है ना? इसीलिए कहते हैं कि अब हम रूह हैं, तो रूह की रहनुमाई में चलें। जो काम करें हम खुदावंद की रहनुमाई में करें, यानी खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई में करें। खुदावंद जो हमें कहे, जो कलाम में से हमें मिलता है, उस पे अमल करें। और थोड़ा-सा आसान अगर मैं कहूँ कि जब भी आप किसी चर्च में जाते हैं, कोई भी, अब तो चर्च का एक नहीं रहा, अब तो यूट्यूब पे ही जो लोग चर्च नहीं जाते, अब वो इतने पास्टरों के मैसेजेस सुनते हैं, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे ग्रुप के हैं, वो ज़रूर किसी चर्च में जा रहे हैं, कोई आप यूट्यूब पे मैसेज सुनते हैं, किसी पास्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर, अगर आपने पहले ये नहीं किया, अगर पहले ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आज से अ, अपने-अपने जिस-जिस चर्च में जा रहे हैं, जिस पास्टर को आप फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, पहले खुदावंद पाकरू से आप रहनुमाई मांगे। खुदावंद पाकरू, मुझे बता कि मैं इस पास्टर को, इसके मैसेज सुनती रहूं, सुनता रहूं, ठीक है? या जिस चर्च में मैं जा रही हूँ, वो वहां पे सच्ची तालीम मिल रही है, मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं। तो एक बड़ा, मैं कहूंगी कि एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। अब जितने भी मैं कहूंगी इस ग्रुप में आए हैं, और हम तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं, 3.5 साल, है ना? तो हम वो सीख रहे हैं। तो इतना तो आपको एक, मैं कहूंगी कि समझ लगी गई होगी कि खुदावंद की आवाज जो है, या खुदावंद का कलाम, या खुदावंद जो बोलने के उसके तरीके हैं, उस कलाम में से खुदावंद बोलता है, खुदावंद ख्वाबों में बोलता है, खुदावंद रोया के जरिए बोलता है, खुदावंद की आवाज हमें आती है हल्की सी, या कई दफा कानों में आती, कई दफा अंदर से आती है आवाज, है ना? और खुदावंद कई दफा हम कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें से खुदावंद हमारे साथ बोलना शुरू हो जाता है कि ये काम ठीक है, या ये काम नहीं ठीक, है ना? तो इसलिए ये आप, जो मैं कहूंगी कि ये आप बहाना या वो ना करें कि हमें तो समझ ही नहीं लगती खुदावंद किस तरह बोलता है। खुदावंद के फर्क फर्क तरीके हैं, आप उन तरीकों को, जिस तरह खुदावंद बोलता है, या कलाम कई दफा होता है मैं सुना रही हूँ, जावेद सुना रहा है, या, है ना? तो उससे भी खुदावंद आपके साथ बोल सकता है। तो किसी भी तरीके से खुदावंद आपसे बात कर सकता है। तो इसलिए ये ना आप कहें कि खुदावंद मेरे साथ बोलता नहीं। खुदावंद इस कलाम को, जब आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे खुदावंद हमारे साथ बोल रहा होता है। जो भी आपके अंदर सवाल होगा, जो उस वक्त आप सवाल लेके बैठे हैं, खुदावंद उसमें से आपको जवाब जो है वो देगा। ठीक है? तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये खुदावंद ने कहा है। अभी हम हवाला पढ़ते हैं कि जहां मैं तुझे कहूं वहां जाके इबादत करना। ठीक है? जो जगह मैं तेरे लिए चुनूं, उस जगह पे जाके तूने इबादत करनी है, ये खुदावंद कह रहा है। और मैं पहले अपनी जो गवाही है वो दे दूं कि मैंने जब ये, हमने बहुत यहाँ पे आके, कनाडा में आके, पाकिस्तान में भी हमने काफी चर्च चेंज करते रहे थे, और दुबई जितनी देर रहे वहां पे भी हमने काफी चर्च जो थे बदले थे। लेकिन कोई भी ऐसे जैसे कले नहीं मिलता। लेकिन जब इस चर्च में जहाँ अभी मैं जा रही हूँ, तो जब मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद मुझे उस जगह जाना चाहिए, इस चर्च में, या नहीं जाना चाहिए, तो खुदावंद ने, मैं कहूंगी कि जो मैं एक सवाल रखा था जवाब लेने के लिए, खुदावंद ने मेरे सवाल के मुताबिक वाज़ेह मुझे जवाब दिया। तो खुदावंद इसी तरह आपके साथ भी वाज़ेह जो है वो बात करेगा। हो सकता है कलाम के जरिए, हो सकता है खुदावंद आपको ख्वाबों में दिखाए। अम, अंजना या सब आप निकालना, दूसरा तिमुथियुस का, खुदावंद ने मुझे ये जवाब दिया जब मैं इस चर्च में आना था, तो क्योंकि एक डर होता है वो में गलत तालीम चले जाए, है ना? तो खुदावंद से मैंने पूछा कि खुदावंद मैं यहाँ पे जाऊं या ना जाऊं। दूसरा तिमुथियुस
उसका पहला बाब और उसकी आप नामी जो आयत है वो पढ़ना। दूसरा तमोथियस पहला बाप और उसकी 9 वर्ड्स। हाँ जी। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। हाँ जी, तो खुदावन ना इस कलाम के जरिए से मेरे साथ बोला, जो उस वक्त यानी खुदावन ने, जैसे कह लें जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो हमारे जिस तरह का मैं कहूंगी कि सवाल है, उस तरह के उस हिसाब से खुदावन जो जवाब है वो देता है। तो खुदावन ने मेरे साथ ये जो पहली एक लफ्ज था, जैसे कह लें निजात दी, पाक बुलावे के लिए बुलाया। खुदावन ने इस तरह मेरे साथ बात की, खास इरादा खुदावन ने कहा तेरा यानी खुदावन का जो फजल है मेरे ऊपर हुआ, फजल के मुआफिक ये जो खुदावन ने कहा कि मेरा अज़ल से या मेरा शुरू से ही जब मैंने तुझे चुना तब से ही मेरा ये तेरे लिए ये जो बुलावा तेरे लिए आया है, क्योंकि एक सिस्टर थी जिन्होंने हमें बुलाया था पहले इस चर्च में। तो खुदावन ने कहा ये बुलावा जो है मेरी तरफ से है, कि मैंने तो अज़ल से ही जब तुझे नजात दी थी तो तब से ही ये मेरा बुलावा जो था वो तेरे लिए, इस चर्च के लिए, या यहाँ पे जो टीचिंग है, ये यहाँ पे जो तालीम दी जाती है वो तेरे लिए। तो ये लफ्ज ऐसे जैसे मैं पढ़ रही थी, तो ऐसे जैसे ऊपर नहीं आ जाते, हवा में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये खास लफ्ज जो थे खुदावंद ने इस तरह मेरे साथ बोला कि मैंने तुझे नजात ही इसलिए दी है कि मेरे लिए ये तेरा जो अज़ल से मंसूबा था कि मैंने तुझ पे फजल ही इसलिए किया था, ये खास मेरा तेरे लिए इरादा था, ये खास मेरा तेरे लिए प्लान था कि मैं तुझे इस तालीम में या इस चर्च में लेके जाऊंगा। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब जो थे वो एक मिल गया कि मैंने यहीं पे जाना है। और खुदावंद का शुक्र हो कि जब हम वहां पे गए, और आज इतने साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं मेरा ख्याल, 2014 में हम गए थे, 2014 में, तो हम वहां पे कायम है। उसके बाद मैं किसी चर्च में नहीं गई, एक दफा शायद या 2 दफा, एक दफा किसी की डेथ पे किसी दूसरे चर्च में गई थी, या 1-2 दफा एक और चर्च है, ये पास्टर मनिका का, वो भी जावेद को वहां पे बुलाया था अ, गवाही देने के लिए, ये इवेंजलिज्म की, तो उसने मियाँ बीबी को बुलाया था, तो वहां पे मुझे यानी जाना पड़ा। तो उसके बाद मैं किसी और चर्च नहीं गई, एक दफा भी नहीं गई। मतलब जो एक होता है ना, जैसे चर्च अटेंड करने के लिए, ये खास 2 इवेंट जो थे जिसमें मैं गई चर्च, यानी एक दफा हमारे जो है ब्रदर, उनकी डेथ हो गई थी, ब्रदर एंड्रू, उसको सेड्रिक को पता है ना, तो उनकी डेथ पे गई थी। और ये 2 मैं किसी और चर्च में कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे वहां पे खुदावंद ने जब कहा कि मेरा इरादा ही ये है, मेरा ये प्लान ही ये था, मैंने तुझे चुना ही इस चर्च के लिए थे, तो मैंने फिर कहीं और इधर उधर भटकने की, इधर उधर हवा के साथ कभी इधर कभी उधर जाने की मैंने कोशिश ही नहीं की। मैंने खुदावंद को, जो उसने मेरे लिए रास्ता चुना था, मैं उस रास्ते पे चलना शुरू हो गई। और खुदावंद के मैं कहूंगी कि शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज तक कभी कुछ इस चर्च में ऐसा नहीं मिला कि गलत तालीम मिल रही है या नहीं, है ना। तो इसलिए आप भी इस तरह खुदावंद से पूछें, वो खुदावंद आपके साथ बोलेगा। एक हवाला बस पढ़ते हैं, हमारा टाइम हो गया है, जिसमें खुदावंद ने अपने लोगों को, बनी इसराइल को कहा कि जो जगह मैं तुम्हारे लिए, इस्तिस्ना 12 बाब अंजना निकालना, उसमें हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने कहा कि जहां मैं तुझे कहूं वहां जाना, हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें। जी इस्तिस्ना वर्स बाजी 5 आयत। ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇਗਾ,
ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, 14 आयत भी पढ़ना। 5 वर्स पढ़ी मैं बाजी, 4 हाँ पढ़ूं जी, अब? नहीं 14 14 आयत जो है इसी चैप्टर की, उसमें भी खुदा ने यही कहा है। ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਇਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਿਓ। हाँ जी, ਆਮੀਨ। खुदावन ने कहा कि जो जगह मैं तेरे लिए चुनूं वहां पे जाके तूने इबादत करनी है, वहां पे अपनी सारी कुर्बानियां चढ़ानी है, नजरें चढ़ानी है, दह यकियां जो भी खुदावंद 6 ने वर्स तुझे ਚ दिया ਹੈ है। ਜੀ। हाँ जी, पढ़ना। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੌਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। हाँ ਅਤੇ जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਓ। ਆਮੀਨ। आमीन। अगर इसको पूरे यानी चैप्टर जो है वो पढ़ें तो उसमें खुदावन ने अपने लोगों को यही बताया कि जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुनूं उस जगह पे जाना। इसलिए जिसने भी अभी तक खुदावन से ये सवाल नहीं किया, आज ही आप जरूर, मैं चाहूंगी जो हमारे ग्रुप के हैं कम से कम वो बेशक आप इस ग्रुप का भी आप अपने सामने रखें कि खुदावंद बाजी जड़ी तालीम दे रही है वो भी अगर सही नहीं है तो तब भी तू खुदावंद मुझे गाइड कर कि मैं यहाँ इस ग्रुप में आऊं या ना आऊं। और आप पूरे जैसे कह ले दलेरी से बताना, अगर खुदावंद आपको मना करे कि इस ग्रुप में नहीं आना तो आप जरूर बताना। मैं खुशी से इस बात को, खुदावंद जो मेरा खुदा आपका खुदा अगर कहे कि ये सही तालीम नहीं दे रही, वहां पे ना सुनो, इसके ना जाओ, तो अब ज़रूर बताना। इसमें कोई वो मेरे लिए वो नहीं है। मैं खुश होंगी कि खुदा ने आपको ये बताया है, ये कहा है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं कि जो आपके दिल में उठते हैं कि ये तालीम आपको मुश्किल लगती है या तो अब अपनी जो सोच है या अपनी एक उसमें फीलिंग जो है वो शामिल ना करें। लेकिन अगर खुदावंद आपको कहे तो आप ज़रूर इस ग्रुप में भी आना छोड़ दें, इस तालीम को लेना छोड़ दें। और जो जो आप फेस उस क्या कहते हैं यूट्यूब पे जिस भी पास्टर को फॉलो कर रहे हैं उस पास्टर का नाम आप आगे रखना कि खुदावंद मैं इसका पास्टर के मैसेज सुनूं या ना सुनूं, या जिस भी आप चर्च में जा रहे हैं कि खुदावंद वहां पे तेरी मर्जी है, मैं जाऊं या ना जाऊं, है ना। तो जरूर आप अपने अपने जो पास्टर हैं उसका नाम लेके खुदावंद से पूछें। और खुदावंद जो जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जो बोलता है, वो खुदावंद आपसे ज़रूर कलाम करेगा, वो ज़रूर आपको बताएगा। जिस तरह बनी इसराइल को खुदावंद ने साफ-साफ कहा कि जो जगह मैं तेरे लिए चुनूँगा, और खुदावंद ने मेरे साथ बोला, वो ही खुदा आपके साथ भी ज़रूर बोलेगा, वो ज़रूर जवाब देगा। और वो क्या जवाब देगा, ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करना कि खुदावंद ने आपको क्या बताया है। तो ज़रूर आप खुदावंद से अ, पूछें कि खुदावंद कहाँ पे सच्ची तालीम जो है वो मिल रही है, कहाँ पे मैं जाऊँ, कहाँ पे तू जो है उस खादम के ज़रिए जो है वो सच्ची तालीम जो है दे रहा है, जो हमें यीशु मसीह की मानद बना रही है ना? कि हमें वो गुमराह तो नहीं कर रहे, हमें वो झूठी तालीमें तो नहीं दे रहे, हमें वो अ जैसे कह लें कि गलत तालीमें तो नहीं दे रहे, जहाँ पे भी हम सुन रहे हैं। तो पूरी ये, क्योंकि ये आपने मेरे लिए नहीं करना, ये आपने अपने लिए करना है। अगर आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, अगर आप खुदावंद की उस बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, दुल्हन की मानिद बनना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने-अपने लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकि आपकी बुनियादें आप उस जो नया यरूशलेम बन रहा है, हम शागिर्दों की तालीम पे चलें और सच्ची तालीम पे चलें, क्योंकि वो हमारी बुनियादें हैं।
तब हम उन कीमती पत्थरों की मानिंद बनेंगे और इस नए यरूशलेम में हम रद्दे रखेंगे, नहीं तो हम इस इमारत में शामिल नहीं हो सकते। फिर हम बेवकूफ कंवारियों में या अक्लमंद कंवारियों में शामिल होंगे। तो अक्लमंद कंवारियों के बारे में उनको सिर्फ इतनी सच्चाई का पता है कि उन्होंने यीशु का इनकार नहीं करना, उनकी जिंदगियां तब्दील नहीं हुई, उनकी जैसे कह लें पाकीज़गी में या उस तरह से वो नहीं चल रहे, और उनका वो जब मुसीबत आएगी तो वो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। अक्लमंद जो हैं वो हैं। लेकिन पाक दामन कमारी के लिए आगे हम सारा पढ़ेंगे कि उसको वो सारे कपड़े और उसको उस ईमान में चलना पड़ेगा, उसको जिंदगी में वो फल नजर आने चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बार बार, ये मत्ती की इंजील जो हमने पढ़ी उसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा जो दरख्त फल नहीं लेके आ रहा उसको काट दिया जाएगा। इसलिए हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी फल लाना जरूरी है। तो खुदा आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे और हमारी जिंदगियों में फल जो हैं वो आना शुरू हो जाए, और हम ऐसे ही हवा के झोंकों की तरह कभी इधर कभी उधर कि वो भी तो बाइबल च दसदा पिया, वो भी तो इंज ही करदा पिया, नहीं, हम अपनी अकल ना इस्तेमाल करें, खुदावंद से पूछें। तो मैंने टाइम काफी ले लिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद हमें ये फजल दे, खुदावंद कि हम खुदावंद की मर्जी से हर काम करें, जिस तरह इसराइली तब तक ठहरे रहते थे जब बादल जो था आग का सतून, सॉरी बादल जो था वो वहां पे ठहरा रहता था। जब बादल वहां से आगे बढ़ता था तो वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते थे, यानी वो खुदावंद की रहनुमाई में चलते थे। हम भी खुदावंद पाक रो की रहनुमाई से जो भी काम करें उसकी रहनुमाई में करें, उससे पूछ के करें कि खुदावंद मैं ये कर लूं, खुदावंद मैं ये ना करूं। ये नहीं, ये उसको बताना नहीं है कि खुदावंद मैं ये करने लगा हूं, नहीं, पूछना है और फिर करना है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फजल दे कि हम खुदावंद की सच्ची तालीम पे अमल करने वाले लोग हों। गॉड ब्लेस यू।